आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा, फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं। आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। तो जब ये भिखारी भिखमंगे छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल पे बैठे हुए थे, तब जाके इन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करी कि देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता था तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर भी पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, और अगर बांग्लादेश की अगर बात नहीं सुनी गई तो हम भी वर्ल्ड कप से पुल आउट कर जाएंगे, और हम रीअसेस करेंगे, हम अपनी जो पार्टिसिपेशन है हम दोबारा से बैठेंगे, आईसीसी से मुतालबा करेंगे। तो उन्होंने बांग्लादेश के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि आपकी जो मुतालबात हैं आप खुल के सामने आइए, हम पूरी तरह से खड़े हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबको पता है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप हो नहीं सकता। ऐसे वक्त के ऊपर इस तरह का बयान आना प्रेशर टैक्टिक्स है या अपने आप को बड़ा भाई साबित करना है, क्या करना है? मतलब इस हद तक खड़ा ये देखना होता है ना, मैं तेरे नाल हाँ, किस हद तक नाल हाँ, जो हमने खबर देखी है अगर इस हद तक साथ है तो इस चीज का भी ऐसे को अंदाजा होगा। अब इसके लिए उर्दू में मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज में ना वो एक अल्फाज है और एक जुमला है, मैं कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने चैनल पे आपको पता है कि मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी लैंग्वेज, क्रूड लैंग्वेज, लेकिन आज मैं मजबूरी में कहूँगा, उसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। समझ नहीं आई कि यार ये हम इस बसड़ में मतलब क्या कूद पड़े हैं कि नहीं इनका मसला हल करें, वरना हमारी तरफ से भी इनका बांग्लादेश इंडिया आईसीसी का है, ये पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मोरल सपोर्ट कितनी भी कर रहे हैं लेकिन आपका लेना देना नहीं है, तो फॉर हेवन सेक यार इन चीज़ों को अवॉइड करो भाई। इनकी हैसियत है इन पाकिस्तानियों की बांग्लादेशियों के आईसीसी से पंगा लेने की। मेरी तो यह दरख्वास्त है भाई आईसीसी से भी, जयशाह से भी, इनका एक बार ना फुल एंड फाइनल करो, इनको निकालो। सेना साहब जो भारत से हैं वो ऑनलाइन जूम के ऊपर शरीक हुए थे, तो उसके अंदर मुख्तलिफ बातें सामने आई, जहाँ पर यह आया कि बांग्लादेश ने कहा है कि हमारा ग्रुप चेंज कर दो। तो उधर से ये उस मीटिंग में ये तय पाया कि आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा, फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं। आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। चिट्टा इनकार नहीं है ये, क्यों सुतेला स्लो क्यों किया जा रहा है? ऑफ वाइट इनकार समझ लो आप, मतलब क्यों, मतलब सुतेला स्लो क्यों, सुतेलापन इतना क्यों दिखाया जा रहा है बांग्लादेश यार के साथ? सुतेला मतलब किस पर्सपेक्टिव में सुतेला मेरी कह रहे हो? बात मैं इसमें कह रही हूँ कि देखिए मेरी बात सुने, पहले ये था कि जी इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता, फिर वो नहीं आया, आईसीसी ने कहा ओके, फिर हमने कहा फिर हम भी नहीं जाएंगे, आईसीसी ने कहा ओके। अब सेम जैसा इंडिया और पाकिस्तान, जैसे इंडिया को मसला था पाकिस्तान आने में, सिक्योरिटी इशू है, ये है वो है, सेम वैसे ही बांग्लादेश को मसला है इंडिया जाने में, बात तो सेम है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ। ये जब भी वर्ल्ड आईसीसी का कोई इवेंट होता है ना, जो शेड्यूल बनाया जाता है वो शेड्यूल पहले सब बोर्ड को भेजा जाता है, सब बोर्ड एग्री करते हैं, उसके बाद शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। उस पर बांग्लादेश ने भी एग्री किया। मैं आपको एक न्यूट्रल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब 4 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को जब निकाला गया, जो कि बहुत ही गलत बात थी, ठीक है, नहीं निकालना चाहिए था। भारत में भी बहुत से लोग कह रहे हैं यार क्या मसला था, क्यों निकाला, जो भी मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, क्रिकेट के मैदान में क्यों मतलब इस प्रॉब्लम को लेके आए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ ना एक्चुअली में। तो उसी दिन ही आईसीसी ने बीसीबी ने कांटेक्ट कर लिया आईसीसी से, उन्हें कहा कि भाई साहब हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मुस्तफीज अगर सेफ नहीं है तो फिर हमारी पूरी टीम कैसे सेफ रहेगी। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि सारा शेड्यूल का तय पा गया, बांग्लादेश जो है वो पहले तो एग्री था, बाद में इशू बना, क्योंकि डेवलपमेंट ही बाद में हुई, ज़ाहिर है उनकी सरकार ने मना कर दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी थी ठीक है, बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन ये थी कि अभी तो शेड्यूल भी नहीं, शेड्यूल डिस्कस भी नहीं हुआ था, अभी तो पहले से तय था ना, इंडिया ने पाकिस्तान आया ना, पाकिस्तान ने कहा फिर हमने भी नहीं जाना इंडिया, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है इससे, बट रीजन सेम है, हालात हाँ रीजन सेम है। भारत का भी ये कहना था हमारी हुकूमत में मना करती, पाकिस्तान का तो ये था ना कि भारत की हुकूमत अगर मना करती तो हमें लिख कर दें क्या, वो भारत ने लिख कर नहीं दिया था, क्योंकि फिर डिप्लोमेटिकली बहुत बात आगे चली जाती, तो भारत ने लिख के नहीं दिया था। सेम पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है फिर हम भी नहीं जाएंगे, विमेन टीम भी नहीं गई आपकी, अब आपकी मेंस भी नहीं जा रही है। तो बांग्लादेश ने कहा भाई हमें भी हमारी हुकूमत मना कर रही है, जैसे आपने पाकिस्तान और भारत को लिवरेज दी है, अब हमें भी दीजिए, मगर आईसीसी कह रहा है कि अब तो टाइम ही नहीं है पीछे। पहले मसले भी तो नहीं थे ना, हाँ पहले ये तो पहले बड़ी दोस्तियां थी, पिंगा सिंह प्यार दिया नदी आपस में, अब तो पॉलिटिकल चेंज हुआ, तो इस वास्ते वो बीसीबी का जो है वो हाथ पीसीबी के साथ मिल गए, अदरवाइज पहले बीसीसीआई के साथ, इसलिए कहते हैं जहाँ पे इश्क अरेंजमेंट कराई गई, जो कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सर्वे किया कलकत्ता और मुंबई का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो लो टू माइल्ड
था और नो डायरेक्ट थ्रेट टू एनी टीम, यानी स्पेसिफिकली बांग्लादेश क्रिकेट टीम। ये रिपोर्ट इन टॉक्स का हिस्सा थी। इन रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बोला कि जो आपकी पहली रिक्वेस्ट है कि आपके मैचेस को इंडिया से बाहर शिफ्ट करके श्रीलंका में कर दिया जाए, सो वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपकी टीम को एज पर दिस सिक्योरिटी डेलीगेशन वो मतलब कोई यहाँ थ्रेट साबित नहीं हो रही है, तो जो आपका क्लेम है वो साबित नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो दूसरी रिक्वेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने की, जो 2 दिन पहले प्रेस रिलीज की सूरत में भी उन्होंने दुनिया के सामने रखी, कि फिर अच्छा एक काम करें, हमारा ग्रुप शिफ्ट कर दें। जब ये खबर 2 दिन पहले आई थी, मैं उससे भी 2 दिन पहले आपको ये खबर बता रहा हूं कि क्रिकेट आइलैंड को ये कंसर्न्स थे। छोटी टीम है ना, उन और फुल मेंबर नेशन में तो आती है, लेकिन आप सबको पता है कि आइलैंड की क्या हैसियत है। उन्होंने आईसीसी को फोन खड़काया और आईसीसी से पूछा, भाई अगर ऐसा कोई सूरत हाल है तो हमें बता दो, हम अपने पहले से इंतजामात कर लें। तो आईसीसी ने क्रिकेट आइलैंड को ये बात बोली कि हम आपका ग्रुप चेंज नहीं कर रहे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठो। ये बात है थर्सडे की। ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की मीटिंग हुई है, ये हुई है सैटरडे को। और सैटरडे को ही प्रेस रिलीज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है कि हमने ऑफर किया है कि आप इसको स्वैप कर दो। तो एक बात तो क्लैरिटी, क्योंकि देखो हमको तो अंदर की बात नहीं पता, हम डेविल्स एडवोकेट वाला काम करें, हम यहाँ कॉमन सेंस को और डॉट्स को कनेक्ट करके यहाँ एक पिक्चर स्केच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्सडे को मैंने आपको बताया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में बहुत ही बड़ी वो चल रही है, और उसी को लेकर बांग्लादेश ने ये कह दिया था कि हमें इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इसीलिए हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे, हमारे मैचेज या तो पाकिस्तान में करवाओ या फिर श्रीलंका में शिफ्ट करो। और इसी को लेकर अब आईसीसी ने उनको साफ बोल दिया है कि आप 21 तारीख तक हमें जवाब दे दो, और अगर आपने 21 जनवरी तक अपना जवाब नहीं दिया और अगर आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आए तो फिर आपको सीधा वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो है स्कॉटलैंड टीम को शामिल कर लिया जाएगा। अब ये सुनते ही पूरी पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है और सुन्न हो चुकी है, और पूरी पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच चुका है और बांग्लादेश तो रोने लग गया है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि ये तो साफ साफ जैसा कि दादागिरी है, और जब बीसीसीआई ने कहा था कि उनको वर्ल्ड चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं आना है और उनको भी सेम मामला था, तो उनकी जो है चैम्पियन ट्रॉफी को सीधा शिफ्ट करा दिया गया था दुबई के लिए, और इंडिया के सारे मैच दुबई में हुए थे। और अब इसी को लेकर बांग्लादेशी तो रो ही रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी रो रही है। और अब इसी के साथ साथ भाई साहब नकवी ने भी उड़ता तीर ले लिया है, और नकवी ने बोला है कि अगर हमारा भाई बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो फिर हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो साफ साफ जैसा कि दादागिरी है। तो अब आगे तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्योंकि ये शायद रुकने वाला नहीं है। और अब देखते हैं कि 21 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ क्या होता है, और बांग्लादेश क्या ही जवाब देता है कि वो वर्ल्ड कप खेलने आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर स्कॉटलैंड को इस वाले वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा और बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। अगर हो भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश वैसे भी कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता और एक भी वर्ल्ड कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।